बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्रोम्बोलिटिक्स डिस्कस करेंगे, वो ड्रग्स जो थ्रम्बस की डिग्रेडेशन करते हैं। लेकिन थ्रोम्बोलिटिक्स डिस्कस करने से पहले हम थ्रम्बस फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है ना, पहले वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थ्रम्बस की फॉर्मेशन जो स्टेप वन होती है, तो स्टेप वन में क्या है कि जो अ, ये है स्टेप वन, ठीक है। तो स्टेप वन में यही है कि रेस्टिंग प्लेटलेट, जब हमारे वेजल्स की जो एंडोथेलियम हो वो इंटेक हो, ठीक है। इंटेक जो है वो एंडोथेलियम हो, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि जो प्लेटलेट है वो इनएक्टिव होती है। इनएक्टिव किस तरह होती है कि ये प्लेटलेट का स्ट्रक्चर है, इसकी जो है मेम्ब्रेन पर कुछ जो है वो रिसेप्टर्स है, जिसको कहते हैं GP2B3A रिसेप्टर्स। रेस्टिंग कंडीशन में ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनएक्टिव किस तरह होते हैं कि जब healthy intact endothelium releases प्रोस्टासाइक्लिन इनटू प्लाज्मा, जिस तरह हमने इनसाइड में डिस्कस किया ना कि कुछ बेनिफिशियल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है और कुछ हार्मफुल्स होती है। तो बेनिफिशियल प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है माइन्यूट वॉल्यूम में बॉडी में रिड्यूस होती है, तो इसमें एक प्रोस्टासाइक्लिन भी है, ठीक है। तो जब हिल्दी इंटेक इंडोथेलियम ऑफ द वेसल जो है वो प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज करते हैं, तो ये प्लेटलेट्स जो है एंट्री करते हैं प्लेटलेट्स में, ठीक है। तो प्रोस्टासाइक्लिन बाइंड टू प्लेटलेट मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स काजिंग सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी। तो ये जो प्रोस्टासाइक्लिन जिस तरह बाइंड होती है, जैसे ही बाइंड होती है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेटलेट के साथ, तो एटीपी को कन्वर्ट करती है साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी का मैकेनिज्म हमने इससे पहले भी लेक्चर में पढ़ा था एड्रिनर्जिक ड्रग्स में, कि वो क्या करते हैं कि रिलीज ऑफ कैल्शियम को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो स्टोर कैल्शियम्स है ना, इनको विजिकल में जो है वो रखते हैं ये साइक्लिक एएमपी। तो cyclic AMP stabilize inactive GP2B3A receptors and inhibits release of granules containing platelet aggregation agent और कैल्शियम, ठीक है। तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं मीन की कैल्शियम, इसको क्या करते हैं, इसको इनहिबिशन ऑफ द रिलीज इसका करते हैं। तो ये प्लेटलेट क्या होती है, इनएक्टिव रहती है। लेकिन जैसे ही अब कोई डैमेज वगैरह हुई, ठीक है, अब ये डैमेज हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही डैमेज हो गई, तो डैमेज में क्या होता है कि आ, ये डैमेज जो है एंडोथेलियम को एक्सपोज करती है। तो जब एंडोथेलियम एक्सपोज होती है ना, तो ये प्लेटलेट आके जो है कोलेजन फाइबर जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। और इस कोलेजन फाइबर की वजह से जो प्लेटलेट है इसको अट्रैक्शन करते हैं, कीमोटेक्सिस के करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये जो है कोलेजन फाइबर के साथ प्लेटलेट अटैच होते हैं ना, तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स कवर एंड एडहियर टू एक्सपोज सब इंडोथेलियल सरफेस ऑफ डैमेज इंडोथेलियम। और जैसे ही ये जो है एक्सपोज सरफेस को कवर करते हैं ना, तो इससे कुछ फर्दर फिर जो है वो केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं, जिस जो है थ्रम्बक्सिन। थ्रम्बक्सिन भी जो है एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, लेकिन ये उस कंडीशन में प्रोड्यूस होगी जब इन्फ्लेमेशन हो या डैमेज हो। तो ये कक्स 2 पाथवे के थ्रू जो है वो रिलीज होगी। कक्स 1 पाथवे के थ्रू प्रोस्टासाइक्लिन होती है जो बेनिफिशियल है। अब जब तो थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होगी, ADP रिलीज होगी, सेरोटोनिन रिलीज होगी, PAF जो है वो रिलीज होंगी, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं कि प्लेटलेट आर रिक्रूटेड इनटू दी प्लेटलेट प्लग। इन सब जो है इनकी सिक्रीशन की वजह से क्या होते हैं, स्टिफ पाइप में प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक तो जो है वो एक्सपोज टिश्यू थी, ठीक है, तो ये एरिया तो कवर हो गई। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर को भी जो है अब ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, ये एग्रीगेशन ऑफ दी प्लेटलेट। अब सिक्स स्टेप में क्या होता है कि जो थ्रोम्बिन है, क्योंकि एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो है एडीपी भी रिलीज करते हैं, थ्रोम्बिन भी रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोक्सिन, A2, ADP एंड अदर मीडिएटर रिलीज फ्रॉम एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स बोन टू कोलेजिन फ्रॉम द सब इंडोथेलियम काज एन इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल। अब ये जितनी भी जो है जैसे ही मेम्ब्रेन के साथ बॉन्ड करती है, तो इसकी वजह से कैल्शियम की रिलीज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
अब ये कैल्शियम क्या करते हैं कि फॉस्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड बनते हैं, और फिर एराकिडोनिक एसिड क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एच में कन्वर्ट होते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन एच फर्दर जाके सेल मेम्ब्रेन से जो है वो थ्रोम्बोक्सिन ए टू फर्दर बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये ग्रेनुलियस हो के थ्रम्बिन एडीपी अदर मीडिएटर्स जो है, और ये सब जाके जो इनएक्टिव फॉर्म थी ना इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लेटलेट्स हो गई, ये दूसरा। और ये जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ GP2B3A रिसेप्टर से अब ये एक्टिव हो गई। तो जैसे ही ये एक्टिव हो जाती है ना, तो इन दोनों के बीच में फाइब्रोनेजिन आता है और इन दोनों को इंटेक करते हैं। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, एग्रीगेशन। इसी तरह अगर आप लोग इस प्लेटलेट का ये साइड देखें तो ये भी अब एक्टिव है, तो यहाँ पर प्लाज्मिनोजेन आएगा दूसरा प्लेटलेट। तो इस साइड पर भी जो है एक प्लेटलेट आएगा। तो ये सब कंबाइन जाके एक जो है पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं। तो स्टेप 7 में क्या होता है कि एलिवेटेड कैल्शियम काजेज रिलीज ऑफ प्लेटलेट ग्रेन्यूल्स, एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस, एक्टिवेशन ऑफ द GP2B3A रिसेप्टर्स। तो जब ये स्टेप 7 हो जाती है तो स्टेप 8 में क्या हो जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट फाइब्रिन प्लग्स। चूंकि प्लेटलेट्स जो एक्टिव प्लेटलेट्स के बीच में फाइब्रिन आता है ना, तो इनको जो है इसको फिर कहते हैं प्लेटलेट फाइब्रिन प्लग्स। ठीक है, तो आप लोग यहाँ जो है इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक्टिवेटेड प्लेटलेट है, और ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो है एक्टिवेशन ऑफ रिवोल्यूशन फैक्टर इन प्लाज्मा करते हैं। और वो एक्टिवेशन फिर क्या करते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन को, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन ऑलरेडी इन ये एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2 है। ठीक है, इसको जो है एक्टिवेट करके थ्रम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। और थ्रम्बिन जो है, थ्रम्बिन की जो बॉडी में सर्कुलेशन में फाइब्रोनेजिन प्रेजेंट होता है ना, इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। और फाइब्रिन वर्क करता है लाइक अ मेश। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये अब मेश फॉर्मेशन हो गई। अब ये क्लॉट जो है वो स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो ये स्टेप 8 थी। स्टेप 9 में क्या होता है कि जब जो है इंडोथेलियल सरफेस के बाद भी वो जो है मेश फॉर्मेशन होती है, अनवांटेड प्लग बनती है ना, तो इसको आप दोबारा जो है कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि बॉडी का होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म भी जो है एक्टिवेट होता है, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर आके ब्लड में जो प्लाज्मिनोजेन होते हैं इसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं। और वही प्लाज्मिन फिर जाके फाइब्रिन की डिग्रेडेशन करते हैं, जो अनवांटेड फाइब्रिन होती है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो है वो ओपन विजिट भी रिक्वायर है। अगर ये जो है रेगुलेट ना हो जाए तो विजिट जो है वो ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो ये एज अ होल क्या थी, थ्रम्बस की फॉर्मेशन की पाथवे थी। ठीक है, अब हम जो थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग्स देते हैं तो इस तरह के थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग देंगे ना कि या वो तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेंगे, या अगर ये फाइब्रिन बना होना तो इसके फाइब्रिन की ब्रेकडाउन करें। ठीक है, तो थ्रोम्बोलिटिक्स वो ड्रग्स है। तो अब जो इंट्रिंसिक पाथवे है एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे है ना ब्लड क्लॉटिंग का, तो इसमें जो इंट्रिंसिक पाथवे है तो वो वही है कि पिक्टर्टिन है, ये इनएक्टिव होता है। ये कन्वर्ट होके एक्टिवेटेड जब कोई जो है वो प्लेटलेट एक्टिवेट होता है ना, तो प्लेटलेट एक्टिवेशन में ये इन इंट्रिंसिक पाथवे जो है पिक्टर्टिन को, पिक्टर्टिन एक्टिवेटेड में फिर पिक्टर्टिन एक्टिवेटेड आके पिक्टर 9 एक्टिवेशन करते हैं। फिर फैक्टर 9 एक्टिवेशन जो है, सॉरी, यस, फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। फैक्टर 12 के बाद फैक्टर 11 एक्टिवेट होता है। फैक्टर 11 आके फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 9 आके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। और फैक्टर 10 क्या करता है कि जो फैक्टर 2 है जिसको हम प्रोथ्रम्बिन भी कहते हैं, इसको एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। और थ्रोम्बिन का फंक्शन क्या है कि वो फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, और फाइब्रिन जो है वो मेश है। ठीक है, जिस तरह हम जो है वो एक तार का एग्जांपल ले ली, तो ये सब जो है उसी तरह होती है। इसी तरह जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में पिक्टर 7 है, तो प्लेटलेट एक्टिवेशन के थ्रू पिक्टर 7 जो है वो एक्टिवेटेड आके पिक्टर 10 को वही इसी तरह एक्टिवेट करते हैं, और पिक्टर 10 का वही है कि प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है पाथवेज हैं। तो कुछ थ्रोम्बोलिटिक्स इस तरह होते हैं कि इस पाथवेज को भी ब्लॉक करते हैं। अब थ्रोम्बोलिटिक्स जो है हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। एल्टिप्लेस है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इन यूरोकाइनेज। और इन सब का फंक्शन क्या होता है कि जो प्लाज्मिनोजन होता है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं। और प्लाज्मिन का फंक्शन क्या है कि जो फाइब्रिन मेश होता है ना, इसकी डिग्रेडेशन करते हैं।
और जब वो डिग्रेडेशन होती है तो जो अनवांटेड प्लग बना होता है, क्लट बना होता है, वो जो है खत्म हो जाता है। तो ये है थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स की फंक्शंस। अब जो अल्टेप्लेस है, तो अल्टेप्लेस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि अल्टेप्लेस हैज अ लो एफिनिटी फॉर फ्री प्लाज्मिनोजन इन द प्लाज्मा, but it rapidly activates plasminogen that is bound to fibrin in a thrombus or a hemostatic plug। चूंकि ये तो नेचुरल कंपेंसेटरी पाथवे होती है कि जब फाइब्रिन मेश बन जाता है ना, तो इसके साथ फिर बॉडी हेमोस्टेसिस करके जो ब्लड में ऑलरेडी प्लाज्मिनोजन होते हैं वो आके इस फाइब्रिन के साथ अटैच होते हैं, और जो है इस फाइब्रिन के जो अनवांटेड जो प्लग बनी होती है इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट करते हैं। अल्टीप्लेस का क्या फंक्शन है कि उस प्लाज्मिनोजन के फंक्शन को बूस्ट अप कर देते हैं। तो दस अल्टीप्लेज इज सेड टू बी फाइब्रिन सेलेक्टिव। जिस तरह हमने इंसेड में सेलेक्टिव ड्रग्स डिस्कस कर ली, बीटा ब्लॉकर्स में सेलेक्टिव डिस्कस कर ली, इसी तरह इसमें भी सेलेक्टिव ड्रग्स है, क्योंकि ये अगर आम जो बॉडी में आम सर्कुलेटरी प्लाज्मिनोजन है इसको एक्टिवेट नहीं करते, ये इन प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेंगे जो फाइब्रिन के साथ अटैच होते हैं। और फाइब्रिन उस जगह अटैच होती है जहां पर क्लॉट फॉर्मेशन हुई होती है, ठीक है। एंड एट लो डोजेज इट हैज द एडवांटेजेस ऑफ lysing only fibrin without unwanted degradation of other proteins, notably fibrinogen. Serine protease originally derived from cultured human melanoma cells. It is now obtained as a product of recombinant DNA technology। ये जो अल्टीप्लेस है ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो ये बनते हैं। इसकी जो थेराप्यूटिक यूजेस है, तो अल्टीप्लेज इज अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मासिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक। फार्माकोकाइनेटिक्स इसके क्या है कि अल्टीप्लेज हैज अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ 5 to 30 minutes and therefore is administered as a total dose equal to 0.9 mg per kg। 10% of the total dose is injected intravenously as a bolus and the remaining drug is administered over 60 minutes, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है कि ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग जीआई एंड सेरेब्रल हेमरेजेस। इंडिजिनिसिटी ऑफ द ड्रग्स, जो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स है ना, तो एल्टीप्लेस एंटीजन एंटीबॉडी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये ड्रग्स चूंकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हैं, कुछ बैक्टीरिया से बनाते हैं, कुछ ह्यूमन सेल से बनाते हैं, तो डेफिनेटली इसकी जो है वो इंडिजिनिसिटी होगी। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस का सबसे ज्यादा है, यूरोकाइनेज एंड एल्टीप्लेस का कम है। इसी तरह जो फाइब्रिन स्पेसिफिसिटी है, तो अल्टीप्लेज यूरोकाइनेज का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज की स्पेसिफिसिटी नहीं है। हाफ लाइफ जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज का सबसे ज्यादा है, यूरोकाइनेज का फिर 20 मिनट्स तक है, अल्टीप्लेज का तकरीबन 10 to 8 to 10 मिनट्स तक होती है। अब जब हम थ्रोम्बोलिटिक्स के थ्रू पेशेंट को जो है वो ट्रीट करते हैं ना, तो ये पिक्चर ए ये शो करता है अनट्रीटेड पेशेंट। तो इसमें आप लोग ये प्लग जो है ब्लीडिंग की, जब ब्लीडिंग हुई होती है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये प्लग बना होता है। और ये प्लग वो प्लग है जब कोई जो है वो, जिस तरह हमने एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में डिस्कस किया कि पेट आते हैं, जब वो डिटेच होते हैं तो वहां पर थ्रम्बस फॉर्मेशन होते हैं। तो ये वही थ्रम्बस है, ये अब ये वो अनवांटेड है, ये बेनिफिशियल है, ठीक है। ये चूंकि अगर ये ना हो तो फिर ब्लीडिंग होगी, लेकिन ये हार्मफुल है, तो अब ये इसको खत्म करना है। लेकिन क्या होते हैं कि ये जो थ्रोम्बोलिटिक्स है इनकी इतनी स्पेसिफिसिटी नहीं होती। जैसे हम पेशेंट को जो है ट्रीट करते हैं ना विद थ्रोम्बोलिटिक्स, तो आप लोग इस जो है प्लग को देख सकते हैं, यहाँ से ये खत्म हो गया, तो अब यहाँ से ब्लीडिंग होगी, और ये जो अनवांटेड थ्रम्बस बनी थी ना ये अब डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इनके बेनिफिट भी है और हार्म भी है। सेकंड ड्रग जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है, स्ट्रेप्टोकाइनेस हैज नो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इंस्टेड इट फॉर्म एन एक्टिव 1 to 1 complex with plasminogen। This enzymatically active complex converts uncomplex plasminogen to the active enzyme plasmin। In addition to the hydrolysis of fibrin plugs, the complex also catalyzes the degradation of fibrinogen as well as clotting factor 5 and factor 7। Streptokinase is an extracellular protein purified from culture broths of group C बीटा hemolytic streptococcus। ये अब एक बैक्टीरिया है ना, तो ये जो है ड्रग उस बैक्टीरिया से बनी हुई है। तो इसके जो थेराप्यूटिक यूज है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म,
deep vein thrombosis, acute myocardial infarction, arterial thrombosis in occluded axis shunt. इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है तो स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी इज इंस्टीट्यूटेड विद इन 4 hours of a myocardial infarction and is infused for 1 hour. Its half-life is less than half an hour. Thromboplastin time is monitored and maintained at 2 to 5 fold to control value. On discontinuation of treatment, either heparin or oral anticoagulant may be administered. चूंकि पेयर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं तो इसलिए एंटीकोगुलेंट देना जरूरी होता है। एडवर्स इफेक्ट इसका ब्लीडिंग डिसऑर्डर है एंड हाइपर सेंसिटिविटी, चूंकि ये स्ट्रेप्टोकोकाई से बने होते हैं तो बस पेशेंट जो है हाइपर सेंसिटिव होते हैं इससे। आप ये मैकेनिज्म आप लोग देख सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड प्लाज्मिनोजिन जो है ये एक कम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कम्प्लेक्स क्या करते हैं कि प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं और प्लाज्मिन का वही फंक्शन है कि जो फाइब्रिन जो मेश बना होता है ना क्लाट में, तो इसकी डिग्रेडेशन करते हैं तो क्लाट खत्म होती है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज डिग्रेड बोथ फाइब्रिन एंड फाइब्रोनेजिन। तो ये जो है फाइब्रोनेजिन क्या करते हैं कि फाइब्रोनेजिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट लेटेक्स स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, फाइब्रिन की डिग्रेडेशन करके इसको क्लॉट डिसोल्यूशन करते हैं। ठीक है। जो थर्ड ड्रग ऑफ द थ्रोम्बोलिटिक्स है तो वो है यूरोकाइनेज। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है कि यूरोकाइनेज डायरेक्टली क्लीव द अर्जिनिन वेलिन बॉन्ड ऑफ प्लाज्मिनोजिन टू यील्ड एक्टिव प्लाज्मिन। यूरोकाइनेज इज प्रोड्यूस नेचुरली इन द बॉडी बाय द किडनी। असल में ये नेचुरली जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। थेराप्यूटिक यूरोकाइनेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन किडनी सेल्स एंड हैज लो एंटीजेनिसिटी। Urokinase is only approved for cases of pulmonary emboli. Off-label uses include treatment of acute myocardial infarction, arterial thromboembolism, coronary artery thrombosis, and deep venous thrombosis. यूरोकाइनेज के जो फार्माकोकाइनेटिक्स है तो यूरोकाइनेज has a short duration of action and is rapidly cleared by the liver. The kidney is only a minor pathway for elimination. ठीक है। तो thus the plasma half-life of urokinase is approximately 20 minutes. The half-life may be prolonged in patients with hepatic impairment. जो एडवर्स इफेक्ट है तो ब्लीडिंग इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड साइड इफेक्ट है। रेयर एलर्जिक और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी।